नमस्कार दोस्तों फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में एक घटना घटी, बहुत ही दुखद घटना। दोस्तों अपने देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निर्भया का रेप केस सबके सामने पूरी दिल्ली हिला दी थी, पूरा इंडिया हिला दिया था। उसके बाद कानून बना, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई और अभी कश्मीर में बडगाम में एक गलवानपुरा गांव है, उस गांव में एक घटना हुआ ऐसे दोस्तों, एक लड़की अपने घर से क्लासेस के लिए जा रही थी, गई क्लासेस में लेकिन रिटर्न नहीं आई। तो जब घर पे रिटर्न नहीं आई तो थोड़ी देर फैमिली को चिंता होने लगी कि इतना देर कहाँ है लड़की। तो उन्होंने क्या किया, बाजू में पूछा, लड़कियों को पूछा, नेबर में पूछा, उस बाद में सब फ्रेंड्स को पूछा, उसके किधर भी नहीं, किसका उसका पता ही नहीं चला। बहुत ढूंढा उन्होंने, तब तक शाम हो गई तो और चिंता हो गई। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस सब लोग ढूंढ रहे थे, रात भर उस लड़की को ढूंढा, पूरी रात चली गई लेकिन नहीं मिली किसको। और 23 मई की सुबह उस लड़की की लाश 200 मीटर की दूरी पर मिली। एकदम दुखद घटना दोस्तों, पूरे कश्मीर को झंझोड़ के रख दिया इस घटना ने। एक लड़की पढ़ने के लिए जा रही थी, उसके साथ ऐसी घटना हुई। देखो ना दोस्तों, एक लड़की पढ़ने के लिए जाती है और उसके साथ ऐसी घटना होती है। दोस्तों क्राइम होना और क्राइम को छुपाना ये भी बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारी घटनाएं हैं दोस्तों जिसमें ना क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। अभी मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, लेकिन ये लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी फैमिली, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस लड़की के फादर पुलिस में है। अगर एक पुलिस वाले की लड़की सेफ नहीं है तो कश्मीर में अल्लाह ही हाफिज है। तो फिर कॉमन पब्लिक का सच में बोलता हूँ, तो फिर एक पुलिस वाली की बेटी, उसके साथ ये घटना हो गई, लॉ एंड ऑर्डर तो सत्यानाशी है। तो फिर गांव की बात, शहर का तो छोड़ो, गांव की में अगर ये हालत है, इतना छोटा कश्मीर है, उसमें भी अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ठीक, तो कश्मीर के कॉमन पीपल का अल्लाह ही हाफिज है। शर्म आनी चाहिए, जो भी है, जो भी जितना भी जो सजा है वो तो मिलनी चाहिए। कैंडल मार्च निकाला, लोग भड़के, बलगाम गांव के लोग तो भड़के हुए हैं, वो फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट करो, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो तो मिलनी ही चाहिए। वो हर एक रेप के बाद ये आवाज़ उठती ही है, कैंडल मार्च होता है, सब कुछ होता है दोस्तों, लेकिन ये रोकेगा कब? उसका रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार और जो सेंट्रल सरकार, राज्य सरकार और माशरा भी, यानी जो कॉलेज, स्कूल, क्लासेस जो भी है, और जो भी जिसको भी पता है अरे ये लड़की रोज जाती है, तो सोसाइटी में भी दुकान वाला बोलो, कोई और कुछ बोलो कि हाँ जाती है, तो बेटी दिखती नहीं है, तो पूछते हैं ना कैसे क्या है, तो वो भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अरे क्या है उसके साथ, ये कोई दिखते नहीं है, अचानक कोई लड़के दिखे क्या, ये कुछ उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं क्या, तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। समाज ने अलर्ट रह के उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जागरूकता तो होनी चाहिए दोस्तों। सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने को उससे क्या, उसकी बेटी है, ऐसा सोच के नहीं चलेगा। थोड़ा माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। और साइकोलॉजी भी, क्रिमिनल साइकोलॉजी ये कहती है दोस्तों कि अगर किसी क्रिमिनल कब बढ़ती जाती है, जब उसको पता चलता है कि मेरे को कुछ होगा नहीं, उसका डर चला जाता है कि इसको मैं छोड़ूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, ये लड़की चुपचाप बैठेगी, तो वो क्रिमिनल माइंडसेट बाद में वो ऐसा ऐसा बढ़ने लगता है, उसकी डेयरिंग बढ़ने लगती है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी ऐसा ही है। तो दोस्तों ये समाज को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। और बाद में पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, उसका फॉरेंसिक सब कुछ स्टार्ट किया, और बाद में पूरा, तब तक पूरा गलवान पूरा हिल गया था, पूरा कश्मीर हिल गया था। पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन, बाद में सियासी पार्टीज और सब जो मौलाना वगैरह सब ने स्टेटमेंट दिया कि ये गलत हुआ, इंसानियत की गला घोटा गया, ये वो सब स्टेटमेंट्स। लेकिन स्टेटमेंट से कुछ होगा क्या? वो मेरा सवाल ये है, कुछ करने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ये सब रोकने के लिए। पुलिस वाले की बेटी के साथ ऐसा अगर हो रहा है दोस्तों, चिंता का विषय तो 100% है। और मैं कुछ देख रहा था, कुछ कश्मीर के जो रिपोर्टर है लोकल, वो बोल रहे हैं कि बाकी के कश्मीर में क्राइम रेट कम है, यूपी, बिहार,
महाराष्ट्र ये बड़े स्टेट में क्राइम रेट ज़्यादा है महिला और इनके खिलाफ। अरे भाई साहब, मुझे उनको कहना है ये राज्यों की साइज देखो, उनका पॉपुलेशन देखो, और इसमें कुछ नहीं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट उसके लड़के को कुछ हुआ तो एटलीस्ट पुलिस में जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, उतना तो कर रहे हैं ना वो, इसलिए उनका नंबर ज़्यादा है। तुम्हारा इधर तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। कश्मीर में दोस्तों रिपोर्ट ही नहीं होता। उनका रेट है ना 9% ओनली, उनका 51% उनका ये है क्राइम का, ये 9% कन्विक्शन रेट है उनका। और 537 लास्ट ईयर में चिल्ड्रन के साथ उनके केसेस हुए थे, 9% है खाली जिनको सजा हुई है। और 2537 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उसका ना सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रही है। और जो रिपोर्ट नहीं है ना करते, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में दोस्तों ना हमारी बिरादरी क्या सोचेगी, ये ढिमका फलाना क्या सोचेगा, समाज में नाम खराब होगा, इसकी कल शादी होनी है, ये सब फतूना कौन सी दुनिया में इन लोग समझ में नहीं आता। तो ये रिपोर्टिंग नहीं होगी तो क्राइम पकड़ा कैसे जाएगा ना क्रिमिनल। अगर उसको पता है कि ये सब किया, उसका रिपोर्ट नहीं होता, वो दूसरा क्राइम करने के लिए तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। नथिंग डूइंग, कोई किसी राज्य में ये हो रहा है हमारे राज्य में कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तुम लोग रिपोर्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हारा नंबर कम दिखने वाला ही है। हमारा समाज क्या बोलेगा ये सोच के तुम रिपोर्ट ही नहीं करोगे पुलिस में, तो तुम्हारे स्टेट में क्राइम ही नहीं है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। बिल्कुल दोस्तों, कश्मीर में रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, यह 100% में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका क्राइम रेट देखो ना, 2537 केसेस है, 9% कन्विक्शन रेट है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर रिपोर्टिंग भी कम हो रही है। जो क्राइम की रिपोर्ट होनी चाहिए, कंप्लेंट्स होनी चाहिए ना चिल्ड्रन और महिलाओं के साथ स्पेशली, वो भी कम हो रही है। उसकी वजह से उनका वो फिगर कम है। चोरी वगैरह कम होती होगी, लेकिन महिला और चिल्ड्रन के खिलाफ जो आंकड़े है ना वो कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि कश्मीर छोटा है, यूपी बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, एमपी भी बहुत बड़ा है, तो कंपैरिजन नहीं बनता। क्रिमिनल केसेस में तो बनता ही नहीं है बिल्कुल। ये मेरा लोकल कश्मीरी जो बकवास कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे ना, उनको कहना है तुम लोग क्राइम को क्राइम की तरफ से रिपोर्ट करो। और दोस्तों ये एकदम दुखद घटना, उससे कुछ सीख लेनी पड़ेगी। और बाद में ना एसएसपी हरि प्रसाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया आके कि हमने एसआईटी वगैरह गठन की और पकड़ा गया, एक को पकड़ा है उन्होंने, उसका नाम है मुदस्सिर अहमद मीर। इस बंदे को पकड़ा, उसने कबूला अपना गुनाह, उसको पकड़ा भी। और एसएसपी हरि प्रसाद उन्होंने कहा कि हमने एक को पकड़ा है, उसने अपना गुनाह कबूल भी किया है, क्योंकि फॉरेंसिक से वो समझाना तो पकड़ा रहेगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की स्ट्रांग रहती है, तो वही ना रिपोर्ट हुआ इसलिए पकड़ा ना, रिपोर्ट ही नहीं होता तो काय का पकड़ने की बात थी। रिपोर्ट होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भाई वो कुछ भी हो जाए आज नहीं तो, लेकिन वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद, लेकिन पकड़ा तो जरूर जाएगा, लेकिन रिपोर्ट होगा तो। रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइम की। और दोस्तों उसको पकड़ा गया, इस मीर को, मुदस्सिर अहमद मीर उसका नाम है, उसको पकड़ा गया और एसएसपी हरि प्रसाद ने ये सबको बताया। हो गया केस क्लोज, केस क्लोज। इतना इजी है, इतना बिल्कुल इजी नहीं है दोस्तों। मैं बोलता हूँ ना, ये इसके ऊपर ना अच्छे एक्शन लेने चाहिए समाज ने, पहली बात। उसके घर वालों ने तो पहली बात, सबसे पहले घर वालों ने, बाद में समाज ने, को स्कूल कॉलेज सबने कलेक्टिव एफर्ट करने जरूरी है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, सब खुल के बात करनी चाहिए समाज में, कि लड़की सबको, बच्चों को समझना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। 100% खुल के बात करनी चाहिए बिना शर्माए। और कंपैरिजन करना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कश्मीर के जो लोकल रिपोर्टर्स है, कंपैरिजन करना छोड़ दो। साइज देखो, इन राज्यों की साइज देखो, वहाँ पे रिपोर्टिंग के आंकड़े देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम किधर हो। माशरा, हमारा माशरा क्या बोलेगा इसलिए रिपोर्ट नहीं करते, ये हो रहा है तुम्हारे इधर। रिपोर्ट ही नहीं होगा तो तुम्हारे आंकड़े तो कम दिखेंगे ही ना भाई। तो कश्मीर क्राइम की रिपोर्टिंग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सब माशरा मिलके काम करे इस पे, और इस पे सॉल्यूशन निकले। लेकिन भगवान लड़की की आत्मा को शांति दे और उसके माँ बाप को शक्ति दे ये दुख सहन करने की। बहुत बुरी घटना दोस्तों। आई होप इससे पूरा समाज, ये गलवान
गांव के सब लोग और पूरा कश्मीर इससे दंगल उठा है, पूरा इंडिया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ऐसे देखेंगे तो। लेकिन ये क्राइम रोकने के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट में बताना। फिलहाल के लिए यहीं रुकता हूँ दोस्तों। जय हिंद।